अरे बहन मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी बच्ची से। कल मैंने उससे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, वो बोलते है कि मैं टीचर बनूंगी। मैंने कहा चलो सही है, यूट्यूब पे फिजा की तरह टीचर वाली वीडियो बनाएगी, पर नहीं, उसने बोला कि रियल की टीचर बनेगी। अरे आप मेरी बेटी की तो बात ही मत करो। मैंने उससे पूछा मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो ट्रेंडिंग कपड़े उठा रही है, उसे ट्रेंडिंग सॉन्ग के बारे में भी नहीं पता। ये जो तुम्हें यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं ना जायदाद में, ये तुम्हें ऐसे ही नहीं मिली। तुम्हारी मम्मी हो ना टैनिंग करवा ली धूप में वीडियो बना के। अरे मेरी वाली तो कुछ ज्यादा ही करंट जली निकली। मैंने उससे कल कहा कि वीडियो बनाने की शुरुआत कर ले, पहले ही दिन ही वो स्टैंड तोड़ के बैठ गई। मेरी बेटी की तो आंखों में रिंग लाइटों की लाइटें चिपकती हैं। अरे बहन हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज को, दोनों माँ इतनी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर और बेटियां क्या निकली पढ़ाकू। बहन जरा सी मुझे भी बैठने की जगह दे दो। अरे बहन बैठ जा, बहुत जगह है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? बहन वीडियो एडिट कर करके आंखों की रोशनी खराब हो गई। बहन बुढ़ापे में भी कहाँ तक वीडियो बनाएंगे, सारे आइडियाज भी खत्म हो गए अब तो ये साल 2025 किस किस का अच्छा गया? किसी का नहीं। इतना श्योर होके कैसे कह सकती हो कि किसी का भी नहीं? साल की शुरुआत में ही कैलिफोर्निया में इतनी बड़ी आग लगी जिसने हजारों बिल्डिंग्स जला दी। इसके बाद महाकुंभ में मची भगदड़ ने देश को हिलाकर रख दिया, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिर एक के बाद एक खूनी हादसे होते ही गए, जैसे कि जलगांव ट्रेन हादसा, गुजरात में फैक्ट्री विस्फोट और पहलगाम में आतंकी हमला। फिर इंडिया पाकिस्तान में वॉर होते होते रुका और आरसीबी की जीत के जश्न में मची भगदड़ ने भी कई जिंदगियां छीन ली। फिर अहमदाबाद में हुआ वो प्लेन क्रैश, इसे कैसे भूल सकते हैं? पंजाब के फ्लड में कितने लोग हमसे जुदा हो गए। उत्तराखंड के बाढ़ में 13 लोग मर गए। और दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट सबसे खतरनाक हादसा इस साल का। इससे बुरा और कौन सा साल हो सकता है हमारे लिए? 2026 के लिए यही प्रे करनी चाहिए कि इस साल किसी की जान न जाए। तो अब कमेंट्स में आप लोग सबके लिए प्रे करो कि ये साल सबका अच्छा जाए। आज बच्चों को ऐसा साइंस पढ़ाऊंगी कि उनका दिमाग घूम जाएगा। ये है हाइड्रोजन जो फौरन जल जाता है, और ये है ऑक्सीजन जो किसी को भी जला सकता है। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? आग। नहीं नहीं नहीं, H2O, पानी, जो आग को मिटाने में काम आएगा। है ये है क्लोरीन, सबसे डेडली गैस, और ये है सोडियम, इतना एक्सप्लोजिव कि पानी में भी डालो तो जल जाएगा। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? सबसे खतरनाक पदार्थ। नहीं नहीं नहीं, नमक, खाने वाला नमक। ये है कार्बन, जिससे इंसान की पूरी बॉडी बनी है, और ये है ऑक्सीजन, जिसके बिना इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? इंसान का खाना? नहीं, पॉइजनस गैस, बहुत खतरनाक, खा भी ना लेना, मर जाओगे। अरे पर मैम साइंस पढ़ना है कि नहीं? यस मैम पढ़ना है। तो जो पढ़ा रही हूँ चुपचाप पढ़ो। ना मैं पढ़ाई में तेज हूँ, ना मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, ना ही लोग मेरी इज्जत करते हैं, तो मुझे शर्म क्यों नहीं आती? ना ही मेरे अंदर लड़कियों वाली लचक है, ना ही मैं दूसरी लड़कियों की तरह सुंदर हूँ, तो मेरे अंदर इतना घमंड क्यों है? स्कूल में भी मैं फेल होती थी, और ना ही मैं कॉलेज रोज जाती हूँ, तो मैं अच्छी जॉब पाने का सपना क्यों देख रही हूँ? ना मुझे मेरी मम्मी पसंद करती है, ना मेरे भाई बहन करती, तो मैं अपनी सास को कैसे पसंद आऊंगी? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, ना ही मुझे कपड़े धोने आते हैं, तो मैं ससुराल में जाके क्या करूंगी? गालियां खाऊंगी क्या? ना कोई मेरी तारीफ करता है, ना ही मेरी कोई वीडियोस लाइक करता, और ना ही मेरी वीडियो वायरल जाती है, तो ऐसा कौन सा कीड़ा है जो मैं रोज बेशर्मों की तरह वीडियो बनाने लग जाती है? ये क्या कर रही हो साइना बेटा? कुछ नहीं मम्मी, वेडिंग नाइट की प्रैक्टिस, आई मीन स्टेज पे बैठने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। साराम कर ले थोड़ी, लव मैरिज तो वैसा भी कर रही है, हया भी कर ले। मम्मी लव मैरिज कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी दुल्हनों की तरह सर झुका के बैठी रहूंगी स्टेज पे ऐसे मुंह फुला के। अरे मेरे फोटोज भी घर आएंगे, मेरे बच्चे फोटोज देखेंगे, मेरी तो क्या कहेंगे कि मम्मी की जबरदस्ती शादी हुई है। ऊपर से लाखों पैसे फोटोग्राफर को देंगे, कैंडिड फोटो खिंचवाऊंगी मैं तो। है ये क्या होता है? ऐसे होता है। छी छी छी, ये लड़की पूरे खानदान में मेरा नाक कटवा के मानेगी, निकाह वाले दिन स्टेज पे जाके हंसेगी। हाँ, और अगर मेरी एंटी के टाइम कोई कुत्ते का बच्चा आया, क्या आई मीन रिश्तेदार का बच्चा, तो मैंने अपनी सहेलियों को बोल के रखा है कि चुटिया पकड़ के यूं बाहर कर दे। लो अब ये बच्चों को भी एंजॉय नहीं करने देगी। मेरा बस चले तो आने ही ना दे, तो अकेले कर लो ना शादी, किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे यार मैं सोलो ट्रिप पे आ तो गई मम्मी से परमिशन लेने के बाद, पर अगर मैं सो गई और किसी ने मेरा सामान चोरी कर लिया तो? वैसे बस तो बहुत अच्छी जगह रुकी है, चलो अच्छा सा नाश्ता कर लेती हूँ, पर नहीं सारा पैसा खाने पे भी नहीं फूकूंगी। तैयार होके निकलती हूँ हीरोइन बन के घूमने के लिए। ये काला चश्मा तो मुझ पे ज्यादा सूट कर रहा है। ओफो, पैदल चलते चलते तो मैं थक गई, कैप कर लेती हूँ। अरे वाह, मेरे नेल्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना। वैसे कुछ भी कहो, सोलो ट्रैवलिंग करने में तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ना ही मम्मी पापा की कलेश बाहर निकलने से पहले, और ना ही जल्दी तैयार होने की टेंशन। ढेर सारा खाना मंगवाओ, वो भी अपनी मर्जी का। अरे यार ये तो मजे करते करते मैं तो लेट हो गई, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, कैब वाले भैया जल्दी पहुंचा दो। जल्दी जल्दी से भाग के ट्रेन पकड़ लेती हूँ, वरना मम्मी मुझे मार डालेगी, इतना महंगा ट्रेन का टिकट बेकार हो जाएगा। वैसे भी मेरी मम्मी मुझ पे शक करती रहती है, यही सोचेंगी कि मैं किसी और के साथ भाग गई। शुक्र है चलो ट्रेन तक तो मैं बैठी गई, वरना मम्मी मुझे कभी घर से बाहर निकलने ही नहीं देती आज के बाद। थोड़ा सा मैगी खा लेती हूँ, इतनी टेंशन में तो मुझे भूख लगने लगी। फिजा क्या है? तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो? नहीं, मुझे दिलाया गया है। किसने?
इस सरफराज ने मेरे सारे पेन चुरा लिए और फिर टीचर ने मुझे बहुत डांटा। मैंने नहीं चुराया है, तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो? तुमने ही चुराया है। देखो फिजा, एक बार अगर और तुमने मुझे पेन चोर कहा तो मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल मम्मी को बता दूंगा। बता दो, मैं अपनी प्रिंसिपल मम्मी को बता दूंगी। तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैम फिजा मुझे चोर कह रही है। चलो अच्छा ठीक है, लड़ाई ना करो। फिजा तुम इधर आओ, मैं तुम्हें पेन देती हूँ, पेन लो और चुपचाप बैठो। नो मैम, रहने दीजिए, मुझे पेन नहीं चाहिए। मैम देख रही हैं आप इसे, बस मुझसे लड़ने का बहाने चाहिए इसे। मैं नहीं लड़ती हूँ, तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। है? इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं। मैं इसको सबक सिखा के रहूंगी पेन चोर को। फिर से तुमने मुझे पेन चोर बोला। मुझे तो लगता है ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आप कमेंट्स में बताओ कि मुझे इन दोनों की दोस्ती करवा देनी चाहिए या नहीं। ये मनहूस बैच निकल गया स्कूल से, अब आएगी मजा। अब ये पूरा स्कूल टूट के फिर से बनेगा। नाउ आवर स्कूल विल बी द नाइसेस्ट ग्रेटेस्ट। सबसे पहले तो ये सड़े हुए पंखे हटाओ, लगाया जाएगा एसी, बढ़िया वाला एसी। इतना कूलिंग करना चाहिए कि बच्चे अंदर आए और जम जाए। अब तक तो ये होता था कि बच्चों की पढ़ाई ब्लैक बोर्ड में हुआ करती थी, पर अब ये नहीं होएगा। अब सारे क्लासों में लगाए जाएंगे प्रोजेक्टर, वो भी 4D। और हाँ, बच्चों में एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होने देंगे। सारे बच्चों में बढ़वाओ आईफोन और मैकबुक, और जो बच्चा क्लास का मॉनिटर होगा उसे एप्पल वॉच। और हाँ, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी टीचर हम हायर करेंगे वो 30 ईयर्स से ऊपर ना हो। बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, जेंजी होने चाहिए टीचर। और हाँ, पहले तो ये लड़कियों की यूनिफॉर्म चेंज करवाओ, सलवार जंपर नहीं पहना जाएगा, वो हमारे स्कूल में पहनी जाएगी स्कर्ट, वो भी घुटने से ऊपर। नहीं, किसी भी लड़के को मना नहीं किया जाएगा लड़की से बात करने में। जो चाहे अपने क्रश के साथ बैठ सकता है। आज तो चिल्ड्रन डे है, स्कूल में खूब ढेर सारे टॉफी मिलेंगे, खेलने को मिलेगा, कूदने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। सुनो दोस्त, जो टीचर हम लोगों को अच्छे गिफ्ट देंगे उन्हें हम ये फ्लावर देंगे, ठीक है? ठीक है। और जो टीचर हम लोगों को गिफ्ट नहीं देंगे उन्हें हम ये फ्लावर नहीं देंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो, रेडी रेडी रेडी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज हम अपनी क्लास में नहीं जाएंगे, कोई पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। सुनो, आज चिल्ड्रन डे है तो आज हमारा दिन है। आज हम कोई टेस्ट नहीं देंगे, कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानेंगे और बिल्कुल भी क्लास में नहीं जाएंगे। चलो यार, तू घर चलती है, बेकार स्कूल है, एक एक टॉफी थमाएंगे। इससे अच्छा तो हम लोग पार्क घूमने चलते हैं। ऐसा ही स्कूल जहाँ पे एक एक टॉफी तक ना मिले। हबीबा, यस मैम, मुझे सुनाई दिया है कि तुम्हारे क्लास में हर एक सब्जेक्ट का पेपर लीक हो रहा है। आई वांट यू टू फाइंड देम। हाँ, पेपर लीक, वो भी मेरे क्लास में। गिव मी 10 मिनट्स मैम, आई विल गिव यू देयर सोल टू यू। ओहो, बड़ी हंसी आ रही है। ऐसा लग रहा है पेपर बड़ा अच्छा जा रहा है। अरे नहीं यार, हमारे लिए तो पासिंग मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल है। आसान हो जाता है अगर पेपर लीक हो जाए इसलिए तो। मैं पेपर लीक करती हूँ। अच्छा, तो तुम हो जो पेपर लीक करती हो। चलो प्रिंसिपल मैम के पास। मैम, शी इज द वन। आमना, तुम? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई थॉट यू आर अ गुड स्टूडेंट और तुम पेपर लीक कर रही हो। कुछ सीखो क्लास मॉनिटर से। पढ़ाई में भी अच्छी होने के साथ साथ स्कूल में मैच्योरिटी से और डिसिप्लिन में रहती है। फ्रॉम नाउ आई विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग लाइक दिस। कॉल योर पेरेंट्स टुमारो इन माय ऑफिस, ओके? तुम मुझसे बाहर मिल, ठीक? 1:30 पर मिल लेना। आजा मेरे सर पे बैठ जा। गंदी जगह पे मैं नहीं बैठती। ये बता, तो इस सीट के आसपास क्या कर रही है? क्यों, मैं खड़ी नहीं हो सकती क्या? तो फिर से अहमद के लिए यहाँ पे आई है ना, पर वो यहाँ नहीं है, मीटिंग है 12th क्लास में उनकी। अच्छा, तो मैं वेट कर लेती हूँ। तू उनका वेट क्यों कर रही है? तू उनकी जीएफ थोड़ी ना है, मैं हूँ। तुम दोनों रिलेशनशिप में कब आए? कल ही आए हैं रिलेशनशिप में, पर तुझे नहीं बताया। क्लास का मॉनिटर है ना, इसलिए तू उसके पीछे पड़ी है ना। हाँ, तो वो मॉनिटर है और मैं मॉनिटर नहीं, जैसे डॉक्टर का डॉक्टर नहीं। अहमद सबसे पहले मेरा दोस्त है। मेरा है, तू उससे दूर रह। कौन कौन एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? मैं करूंगी, मुझे तो डांस भी आता है। ठुमक ठुमक। मैम मुझे तो गाना भी आता है, गा के सुनाऊं? छिपकली बेसुरी कहेंगे, तुझे तो गाना भी नहीं आता। हट, तुम दोनों क्लास के बाहर जाओ। चल क्लास के बाहर। यार वो तो फिजा खान है ना, चलो उससे बात करते हैं। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। अरे नहीं, डरो नहीं, हम तो बस आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, बताओ क्या हुआ? वो हम आपकी वीडियो देखते हैं। ओह, थैंक यू। वैसे आप वीडियो में तो बहुत ही एक्टिव एक्सट्रोवर्ट लगती हो, पर रियल लाइफ में तो बहुत ही अलग हो। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ बस। अच्छा, तो आप हमें अपना नंबर दे दीजिए। मेरे पास फोन नहीं है अपना। तो वीडियो कैसे बनाती है? मेरी मम्मी के फोन से। अब मैं जाऊँ? रुको तो, वो चलो वाला डायलॉग बोल के दिखाइए ना। वो तो मैं भूल गई। मैं याद दिलाती हूँ, वो ऐसे था, श्रेया पानी पीने चले। चलो श्रेया पानी पीने चले। मजा नहीं आया। 1 मिनट, कैमरा ऑन करती हूँ। श्रेया पानी पीने चले, चलो। हो गया। इंट्रोवर्ट कहीं की, बस कैमरे के सामने इनकी जबान चलती है। मैं तो पहले से रो रही थी, तू क्यों रोने लगी? तू रो रही है इसलिए मैं भी रोने लगी। चल चुप। अच्छा बता क्या हुआ? यार तमसीला, मेरी मम्मी मुझसे बहुत काम करवाती है। सेम हेयर बहन, तेरी भी मम्मी काम करवाती है पूरे दिन, और ये कहती है कि तूने हाँ किया ही यार। क्या है। कहती है कि मैं काम चोर हूँ। अरे मुझसे मेरे काम नहीं हो अच्छा। पाते, मैं दूसरों के काम क्या चुराऊंगी? सही कह रही हो। हाँ, कहती है कि मैं ससुराल जाके उनकी नाक कटवा दूंगी। पर तेरी मम्मी की तो नाक बैठी हुई है।
कटेगी ही नहीं। वही तो मुझे अभी से डरा रही है कि मेरी होने वाली सास मुझसे काम करवाएगी, मुझे नौकरानी बना के रखेगी, मुझे डराएगी, क्योंकि ये सारे काम खुद मेरी मम्मी कर रही हैं। चलिए सर, क्लास में कोई नहीं है, छुप छुप के बातें करेंगे। अरे अनम मैम, अरे हाय, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई भूत है क्या? मैम भूत नहीं, मैं हूँ ऋतवी, इधर देखिए इधर। अरे बेटा तुम इतनी जल्दी क्लास के अंदर क्या कर रही हो? अभी तो स्कूल खुलने का टाइम भी नहीं हुआ है। मैम वो मेरा मन नहीं लगता ना घर में, इसलिए मैं जल्दी आ गई। पर इतनी जल्दी? वो मैं सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ ना, उठ के अपनी मम्मी को नाश्ता कराती हूँ, पापा के लिए टिफिन पैक करती हूँ, भाई बहनों को तैयार करके स्कूल लाती हूँ। बस बस चुप हो जाओ। ओए तेरा सारा काम हो गया? हाँ मैंने पूरे 1 साल का काम कंप्लीट करके रखा है। बच्चों एनुअल फंक्शन में कौन कौन डांस करेगा अभी बता दो। मैम मैं करूंगी डांस, मुझे बहुत अच्छे से डांस करना आता है। कोई भी गाना लगा लो, नए से पुराना, मैं कर लूंगी उस पे डांस। इनफैक्ट मैं तो स्पेशल डांसर हूँ अपने खानदान की, शादी बारात या फिर मैयत हो। मैयत? नो मैम, मैयत को छोड़ के। अच्छा फिर भी तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगी? क्यों? क्योंकि मुझे सुबह वाली बात याद आ गई। वो इसलिए बेटा कि हमें इतना अच्छा डांसर नहीं चाहिए अपने ग्रुप में। अच्छा मेरे लेवल के नहीं है ये लोग। ठीक है मैम। दीदी दिवाली की शॉपिंग करने चले? दीदी नए कपड़े लेने चले? दीदी रंगोली के लिए कलर्स लेने चले? दीदी मिठाई लेने चले? दीदी शर्मा जी के यहाँ से सोन पपड़ी आई है, उन्हें वापस करने चले? दीदी पटाखे जलाने चले? दीदी मम्मी से मार खाने चले? दीदी झालरें टांगने चले? दीदी फूलों से घर सजाने चले? दीदी घर की सफाई करने चले? दीदी दिए जलाने चले? दीदी दादी के मुंह में बॉम्ब फोड़ने चले? दीदी पड़ोस वाले अंकल के घर रॉकेट छोड़ने चले? दीदी ट्यूशन वाली दीदी के घर सुतली बॉम्ब फोड़ने चले? गुड इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग दीदी। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पढ़ने आया हूँ और क्या। यहाँ क्यों पढ़ने आए हो? अरे यार मेरी मर्जी। मेरा पीछा करते करते आए हो ना, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। इतनी भी हूर की परी नहीं हो। दोनों चुप हो जाओ और बैठो अपनी अपनी सीट पे। मैं तो यहीं बैठूंगी क्योंकि प्रिंसिपल की बेटी हूँ। प्रिंसिपल की बेटी होगी तुम स्कूल में, ये ट्यूशन है समझी? जानती हूँ, तुम अपना काम करो। लगता है इस पागल को आदत हो गई है प्रिंसिपल की बेटी हूँ, प्रिंसिपल की बेटी हूँ बार बार बोलने की। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो फीस और वाइस प्रिंसिपल के बेटे दोनों फीस मैम दो। मेरी मम्मी प्रिंसिपल हैं। तो क्या हुआ, फीस दो, ये ट्यूशन है स्कूल नहीं। जी मैम, मम्मी आके दे देंगी। बड़ी आई, सारी हवाबाजी निकल गई। सारा दिन अकेले मैं काम करूंगी और ये देवरानी महारानी बैठी रहेंगी। तो मेरी नई शादी हुई है, मैं नहीं करूंगी। मेरे भी पापा का घर नहीं है, मैं भी नहीं करूंगी। छोटी वो फ्लावर पॉट देना जरा। लो। कितनी गर्मी, हम किसी के बर्दाश्त नहीं करते। जब हम शादी करके आए थे ना बुआ जी, सर से पल्ला नहीं हटता था यूं करके, और इनको देख लो गले में दुपट्टा तक नहीं। हमारे आदमी की सरकारी नौकरी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो ही राशन भरवाएगा। जब देखो फोन करके, हाँ बतासे ले आना, हाँ टिक्की ले आना। हाँ तो हम मंगवाएंगे। हाँ तो मंगवाओ ना। हाँ मंगवाएंगे। अपने आदमी से मंगवाओ ना। नहीं, हम तो तुम्हारे आदमी से मंगवाएंगे। जाहिल औरत। मम्मी जी मेरे घर वाले आ रहे, बिरयानी बनवा ले। हाँ हाँ, इनके घर वाले आएंगे तो बिरयानी बनेगी, और हमारे वाले आए तो दाल चावल पे निपटा दो। अरे यार, ये 3rd क्वेश्चन में तो मिस्टेक है। मैम को बताऊं? नहीं मैं नहीं बताऊंगी। क्या पता भी मैम थोड़ी देर में आए और खुद करेक्शन करके चली जाए। शीट तो भर गई, मैम से मांगू? कैसे मांगू मैम, मुझे शीट चाहिए ऐसे करके, या मांग फिर लेती हूँ। नहीं रहने देती हूँ। पास होने भर का तो मैंने लिख ही लिया है, छोड़ो। फिजा फिजा मत खास, तुझे कसम है, अपना मुंह बंद कर ले। तेरा 3 फ्री ट्रायल हो चुका है कंप्लीट, अब पूरा क्लास तुझे देख रहा है। मत खास, मर जाना, मत खासना। हाँ मेरे पास है स्केल। आलिया एग्जाम हॉल में बैठ के क्या तुम लेना देना कर रही हो? नो मैम, मैं नहीं मांग रही थी ये। मुझे पता है तुम ही ने मांगा होगा। चुपचाप से अपना पेपर करो। कुछ बच्चों को तो एग्जाम में भी चैन नहीं होता, अपनी चीजें नहीं लाते, बस मांगते रहते हैं। मैम मेरा एग्जाम हो गया, मैं चली जाऊँ? अरे मैंने कैसे सबके सामने पूछ लिए, सब मुझे ही देख रहे हैं। अरे भाई क्या है, कहाँ घुसती चली जा रही हो? डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? पद्दी। अच्छा, तो पद्दी को भूलने की बीमारी है। तू होगी पद्दी। अरे तुम हो, अभी तो तुमने बताया। क्या बताया? और आप कौन? मैं डॉक्टर। तो मैं इंजीनियर हूँ। कैसे कैसे लोग खुद को डॉक्टर बोलने लगते हैं। लगता है इसे भूलने की बीमारी के साथ साथ पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे दवाई दे दीजिए, मुझे अपने महल भी जाना है। ये लो दवाई। किस चीज की डॉक्टर साहब? तेरे भूलने की बीमारी की। पर मुझे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं ना डॉक्टर साहब। किसने कहा? अभी अभी तो आपने बोला था। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। फिर तो आप दवाई भी ऐसे दे देती होंगे, है ना डॉक्टर साहब? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है पद्दी। तो कैसी बात है? तुम्हें अपनी दवाई चाहिए कि नहीं? किस चीज की दवाई डॉक्टर साहब? ये लो 2 टाइम की दवाई, रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले खा लेना। ठीक है। मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए आपके साथ नहीं रहूंगा। तो किसके साथ रहोगे? मैं रहूंगा अकेले। अकेले नहीं सरफराज बेटा, तुम मेरे घर रहोगे। अरे ये स्ट्रिक्ट टीचर मेरे घर पे कैसे आ गई? पैरों से, और तुम्हें लेने आई हूँ। आज के बाद तुम मेरे घर पे रहोगे। क्यों लेने आए हो? मेरे ही घर से पढ़ोगे लिखोगे और मार खाओगे? हाँ। क्या? चलो। मम्मी मैं नहीं जाऊंगा स्ट्रिक्ट टीचर के घर, प्लीज मम्मी मैं आपके पास ही रहूंगा, ये मुझे अपने घर ले जाके मारेंगी। चलो।
मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सपना था।